हेलो दोस्तों। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम टैली में सीखेंगे कि कैसे जब दो पार्टियां लेन देन करती हैं तो कैसे बिल जनरेट करती हैं। ठीक है। हमने एक दो पार्टी बनाई है। एक रोहन क्लॉथ हाउस करके है जो कि सप्लायर है और इसका एड्रेस है स्टेट उत्तर प्रदेश का है। ठीक है। एक दूसरी पार्टी है आकाश गारमेंट्स जो कस्टमर है, जो माल परचेज करेगा। ठीक है। इसका भी सेम स्टेट का एड्रेस है। सेम स्टेट की सप्लाई है दोनों की, यानी कि इंट्रा स्टेट है। ठीक। दोनों टैक्स पेयर हैं, यानी कि दोनों जीएसटी नंबर हैं दोनों के पास। तो हम इसमें जीएसटी का बिल जनरेट करेंगे। और रोहन जो क्लॉथ हाउस जो सप्लायर है वो डील करती है। ये इसकी आइटम है लाइक क्लॉथ हाउस। ये क्लॉथ हाउस समझ चुके होंगे कपड़ों में, जैसे टी शर्ट, जीन्स, शर्ट। ठीक है। और ये आकाश गारमेंट्स ये कस्टमर है जो कि रोहन क्लॉथ हाउस से माल परचेज करेगा। ठीक है। चलते हैं हम सीधा टैली में। सबसे पहले हम कंपनी सेलेक्ट कर लेते हैं। कंपनी सेलेक्ट कर ली है आकाश गारमेंट्स। ठीक है। ये आकाश गारमेंट्स की कंपनी है जो कि परचेज का बिल जनरेट करेगी। ठीक है। तो हम चलते सीधा बाउचर में परचेज की एंट्री करने के लिए। बाउचर में जाने के लिए सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पर जाएंगे, फिर उसके बाद बाउचर्स में जाएंगे, इंटर करेंगे, डेट चेंज कर लेंगे। लाइक जैसे डेट चेंज 1 अप्रैल 25। ओके। सबसे पहले बाउचर में जब भी एंट्री करनी हो डेट चेंज करनी है F2 के साथ। ठीक है। इंटर प्रेस करेंगे। सप्लायर इनवॉइस नंबर, यानी कि जिस पार्टी से हमने माल परचेज करा है उसने अपने सेल के बिल पे एक इनवॉइस नंबर जनरेट करा होगा जो हमें यहाँ पे इंटर करना होता है। फॉर एग्जांपल के लिए हम अभी 100 मान लेते हैं। ओके। डेट हमारी आ जाएगी 1 अप्रैल। पार्टी अकाउंट नेम हमें किससे परचेज करना है? रोहन क्लॉथ हाउस से। ठीक है। ये हमने पहले ही लेजर बना रखा है रोहन क्लॉथ हाउस करके, इस पे एंटर करेंगे। उसके बाद पार्टी डिटेल्स आ जाएगी। अब यहाँ पे पार्टी डिटेल्स डाल देंगे। अभी मैंने डाली नहीं है। जब आप कंपनी में काम करो तो जैसे जो भी पार्टी का एड्रेस है, पिन कोड है, ठीक है, वो सब कुछ फिल करना होता है। अभी हम यहाँ पे सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए सीख रहे हैं। ओके। इंटर करेंगे, स्टेट आ जाएगा। इंटर करते जाएंगे, इंटर करते जाएंगे। ये अभी पार्टी अकाउंट नेम सेलेक्ट हो गया। ठीक है। उसके बाद परचेज लेजर, यानी कि ये पूछ रहा है कि जो आप परचेज कर रहे हो वो किस टाइप की परचेज है। लोकल परचेज है, इंटर स्टेट परचेज है, कितने परसेंट जीएसटी की परचेज है। अभी हम लोकल परचेज कर रहे हैं और 18% की परचेज कर रहे हैं। ठीक है। हमने पहले ही लेजर बना रखा है लोकल परचेज का, तो हम सीधा इंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद हम आ जाएंगे नेम ऑफ आइटम पे, यानी कि हम क्या आइटम परचेज कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे परचेज, जो हम आइटम परचेज कर रहे हैं उसके आइटम हमने पहले ही बना रखे हैं। स्पेस प्रेस करेंगे। उसमें हमारे आ जाएंगे जीन्स XXL यानी कि साइज हो गया, शर्ट XXL ये साइज हो गया, टी शर्ट M, यानी कि हम कपड़े परचेज कर रहे हैं, क्लोथ्स परचेज कर रहे हैं, लाइक जीन्स, शर्ट, टी शर्ट। पहले हम जीन्स सेलेक्ट करेंगे, नीचे डाउन डाउन एरो यूज करेंगे। उसके बाद जीन्स पर सिलेक्ट करेंगे। क्वांटिटी हम एक परचेज कर रहे हैं। रेट हम जीन्स की डाल लेंगे 500 रुपये। ठीक है। यहाँ पे जो हम परचेज कर रहे हैं जीन्स, उसके यूनिट क्या है, पीसेस, हम पीसेस में ही परचेज कर रहे हैं। अमाउंट आ जाएगा हमारा 500 रुपये। उसके बाद फिर हम नीचे आ जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ स्पेस प्रेस करेंगे। अब हम सेलेक्ट करेंगे शर्ट। अब हम शर्ट परचेज कर रहे हैं। शर्ट XXL साइज है। इसकी क्वांटिटी कितनी है? इसकी क्वांटिटी हम 10 कर लेंगे। ठीक है। रेट हमारा रहेगा 400 रुपये। एक शर्ट का रेट 400 रुपये। ठीक है। मल्टीप्लाई 4000, यानी कि 10 शर्ट 4000 रुपये की। ठीक है। फिर इंटर इंटर प्रेस करेंगे। फिर नीचे वाली लाइन में आ जाएंगे। यहाँ पे फिर स्पेस प्रेस करेंगे। उसके बाद हमने जीन्स XXL साइज में परचेज कर लिया है। सॉरी, अभी परचेज नहीं करा है, हम बिल एंट्री कर रहे हैं। एंट्री कर लिया है। शर्ट XXL साइज में एंट्री कर ली है। अब हमारी बची है टी शर्ट। टी शर्ट पे ओके करेंगे। ठीक है। हमारा ये टी शर्ट M साइज में आ जाएगा। उसके इसके भी हमें 10 पीस चाहिए। ठीक है। टी शर्ट हमारी आएगी 250 रुपये पर पीस, यानी कि 2500 रुपये का हमारी 10 टी शर्ट आ जाएंगी। ठीक है। इंटर इंटर प्रेस करेंगे। अगर
अब हम और भी आइटम परचेज करना चाह रहे हैं तो हम यहाँ स्पेस करेंगे, लेकिन अब हमें इससे ज़्यादा कोई आइटम परचेज नहीं करना है। ठीक है, अब लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम्स, यानी कि अब हमने आइटम जो हमें परचेज करना था उसकी हमने एंट्री कर ली है। ठीक है, अब हम इस पर टैक्स कैलकुलेट करेंगे, तो एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे। ठीक है, अब हम आ जाएंगे नीचे, और जो जीएसटी का जो लेजर होता है वो हमने पहले ही बना के रखे हैं ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। स्पेस प्रेस करेंगे तो हम आ जाएंगे इस पर लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स में। इसमें दिख रहा है इनपुट CGST, इनपुट SGST। ठीक है, हम जो भी सामान परचेज करते हैं तो उस पर जो जीएसटी लगता है हम उसको इनपुट जीएसटी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इनपुट CGST, यानी कि हम सेम स्टेट में ही परचेज कर रहे हैं तो इसमें दो तरीके के टैक्स लगते हैं, लाइक CGST और SGST, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और SGST स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे इनपुट CGST 9%, जैसे इंटर करेंगे अपने आप टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा, यहाँ पे 9% शो हो जाएगा। फिर इंटर प्रेस करेंगे, फिर उसके बाद दूसरी लाइन आ जाएगी, हम फिर स्पेस प्रेस करेंगे, हमने CGST इंटर कर लिया है। उसके बाद हम इनपुट SGST प्रेस करेंगे। ठीक है, SGST पे क्लिक करेंगे, ये इंटर हो जाएगा। ओके, हमारा जो टोटल बिल बना है 8,260 रुपये, यानी कि जो बेसिक वैल्यू है 7,000 रुपये की है, जो हमने तीनों आइटम परचेज करे थे उनकी बेसिक वैल्यू विदाउट टैक्स के 7,000 रुपये, और टैक्स कैलकुलेट करके 630 CGST, 630 SGST, टोटल मिला के 8,260 रुपये। इंटर इंटर प्रेस करेंगे, परचेज की एंट्री हो चुकी है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो समझने में कोई दिक्कत हुई हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि हमें यहाँ पे डाउट है, या फिर ये चीज़ इस तरीके से नहीं थी या ऐसे थी। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी है। ओके, थैंक यू।